डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे होली की, हम बात करेंगे जुमा की, हम बात करेंगे शब बारात की। आज 17 मार्च है, आज होली का दहन होगी। कल 18 मार्च को पूरे देश में, पूरे विश्व में होली का पर्व मनाया जाएगा। इत्तेफाक देखिए कि कल जुमा भी है। मुस्लिम समाज जुमा के दिन मस्जिदों में इकट्ठा होता है और एक और इत्तेफाक इसके साथ जुड़ा है कि कल ही शब बारात भी है। मुस्लिम समाज का एक तबका इसे बहुत ही एहतराम के साथ मनाता है। ये संयोग देखिए, आपके होली, जुमा और शब बारात का एक दिन आना कितना बड़ा एक माहौल बनाने जैसा देश में बनेगा। और आपके लिए ये बड़ी रोचक बात है कि होली जहाँ एकदम से रंगों और पूरी तरह से एक माहौल बनाने का पर्व होगा, उसी तरह जुमा के दिन भी मुस्लिम समाज मस्जिदों का रुख करेगा। शाम के वक्त वो जब दिन डूबने के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, वो कब्रिस्तानों का रुख करेगा। प्रकृति चाहती है कि आप एक रहें। आप देखिए, धर्मों का और ये कार्यक्रमों का और इस तरह के आयोजनों का अर्थ ही ये है कि प्रकृति चाह रही है कि आप एक रहें, आपको जोड़ना चाहती है। और हम और आप हैं कि एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, एक दूसरे से छिटकना चाहते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक भेदभाव चाहते हैं, जो कितना गलत है। यानी हम अप्राकृतिक कार्य कर रहे हैं, गैर इंसानी कार्य कर रहे हैं। हम आपको बताते चले कि कुछ निर्णय मुस्लिम समाज ने लिए हैं, कुछ हिंदू समाज की तरफ से भी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई हैं होली, जुमा और शब बारात को लेकर। इस बार जुमे की नमाज, शब बारात और होली एक ही दिन है। ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के मकसद से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी के लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ने जुमे की नमाज का समय आगे बढ़ा दिया है। इसी तरह ये भी खबरें आई हैं कि हिंदू समाज ने भी होली के वक्त को थोड़ा सा घटा दिया है और ये अपने लोगों में संदेश दे दिया है कि जुमा की नमाज से पहले किसी भी तरह से होली खेलकर अपने अपने घरों की तरफ लौट आएं। ये एक संदेश देने की कोशिश है दोनों समाज की तरफ से। जिस तरह से लखनऊ से खबर आई है, इसी तरह की खबरें महाराष्ट्र के भी कई इलाकों से आ रही हैं कि उन्होंने अपने अपने, अमूमन महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में और देश के कई इलाकों में एकदम से 1 बजे के आसपास से 1:30, पौने 2 के आसपास जुमा की नमाज़ होती है। ज़ोहर की नमाज का वक्त ही जुमा की नमाज का वक्त होता है। थोड़ा सा उसे आगे बढ़ा दिया गया है ताकि हिंदू भाई अपनी होली खेलकर अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें और फिर लोग मुस्लिम समाज मस्जिदों का रुख करे जुमा की नमाज के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं और ये एहतराम बहुत ज़रूरी भी है। और इससे एक अच्छा लाभ ये भी होगा कि जब दोनों वक्त अपना कम करेंगे और बढ़ाएंगे तो जो गैप है, जो समय का गैप है, वो दोनों को सहूलत देगा। वरना एक ही वक्त होने पर कहीं भी शरारती तत्व इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके लिए दोनों समाज के वो बुजुर्गान मुस्तहिक है इस बात के कि उनकी तारीफ़ की जाए। बताते चलें कि मुसलमान जुमे की नमाज का विशेष एहतमाम करते हैं। इसी तरह वह अपने मरहूम रिश्तेदार की मग़फ़िरत की दुआओं के लिए, इसाले सवाब के लिए शब बारात को कब्रिस्तान जाते हैं। त्यौहार पर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में किसी भी तरह की समस्या पैदा न हो और कानून व्यवस्था की समस्या न पनपे, इसके मद्देनज़र पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इस बार 18 मार्च को जुमा है। इसी दिन जुमे की नमाज़ पढ़ी जाएगी, उसी दिन शब बारात और होली भी है। लिहाजा हिंदू और मुस्लिमों से अपील की जाती है कि वे एक दूसरे के मजहबी जज्बातों का ख्याल रखें और अपने देश की गंगा जमनी तहजीब को अमल में लाएँ। ये ध्यान में रखें कि किसी को भी उस दिन एक दूसरे से दिक्कत ना हो। सभी हजरात से ये अपील भी की जाती है कि जुमे के दिन जिन मस्जिदों में नमाज का वक्त 12:30 से 1 बजे के बीच में है और उसे बढ़ाने पर जोर दिया जाए
और ये सड़क पर है तो उनसे गुजारिश है कि वहाँ पर नमाज का टाइम आधे घंटे और भी आगे बढ़ा दें। साथ ही साथ यह भी कोशिश की जाए कि जुमे की नमाज मुसलमान अपने मोहल्ले की मस्जिदों में ही अदा करें। इस तरह के बयान मुस्लिम समाज की तरफ से भी आया है और मुस्लिम समाज चाहता है कि दोनों पर्व शांति से बीते। जुमा तो साप्ताहिक है ही, लेकिन होली साल में एक बार आती है, तो अपने बड़े भाई हिंदू भाइयों के इस धार्मिक पर्व का सम्मान करना हर मुसलमान पर लाजिम है। बात करते हैं होली की। होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। 17 मार्च के दिन यानी आज को होलिका दहन मनाया जाएगा। 18 मार्च के दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा। देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। इस दिन पुराने गिले शिकवे मिटाकर प्यार और स्नेह के साथ एक दूसरे को गले लगाया जाता है। आप भी इस होली खुलकर जश्न मनाएं और अपनों के साथ इस दिन का आनंद लें। वहीं इस समय आपके साथ जो नहीं हैं उन्हें भी पास होने का एहसास कराएं। होली का त्यौहार वतन के दूसरे भाइयों के लिए बहुत खुशी और मसरत का होता है। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जुमे के दिन होली का त्यौहार आया है। हम सब एक मिले जुले समाज में रहते हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब के पैरवी करने वाले लोग हैं। हम सब भाईचारे, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक रवादारी पर अमल करने वाले लोग हैं। हमको चाहिए कि इस बार भी समझदारी से काम लेते हुए अपने कौल और अमल से यह साबित करें कि हम सब अमन पसंद और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। हम आपको बताते चले कि ये तीनों पर्व का एक साथ आना इत्तेफाक तो है, संयोग है इसे कहें, या फिर आप माने कि ये एक संयोग ही है। ये बेहतरीन संयोग है एक दूसरे को करीब लाने का, एक दूसरे को जोड़ने का। तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये अपील की जाती है। DRV न्यूज़ ये ख़ास अपील कर रहा है अपने तमाम दर्शकों से कि इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी सद्भावना का परिचय दें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, पुलिस प्रशासन की मदद करें, वो लोग बंदोबस्त में जहाँ भी लगे हों उनकी मदद करें। शरारती तत्व दोनों तरफ के होते हैं, उन तत्वों पर नज़र रखें, उन पर कंट्रोल करें, उन्हें समझाएं बुझाएं, किसी तरह का तनाव का माहौल ना निर्मित होने पाए। ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज के दौर में वो जो एक दूसरे से जुड़ाव की बातें थी वो कहीं ना कहीं खो गई हैं, खोती जा रही हैं। सोशल मीडिया ने कोहराम मचा रखा है। फेक वीडियोस, फेक संदेश, फेक वॉइस मैसेजेस इस कदर आम कर दिए गए हैं कि अफवाहें फैलने में वक्त नहीं लगेगा। ध्यान रहे, आपको अफवाहों का हिस्सा नहीं बनना है, आपको नेक हिंदुस्तानी बनना है, एक अच्छा भारतीय बनकर सामने आना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये आपकी अपनी सोच, अपनी एक आस्था है, इसके साथ आप रहिए, लेकिन दूसरे का सम्मान करते हुए। हम यही संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कल का दिन सभी के लिए इम्तिहान का दिन है। इससे पहले, जैसे हमने कहा कि इससे पहले भी ये ऐसे मौके आए हैं, लेकिन तब की बात और थी। आज तरह तरह के माहौल बनाकर पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है माहौल को। एक दूसरे के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है, इसका हिस्सा न बने। तीज त्योहारों को खुदारा इससे दूर रखें। ये तीज त्यौहार आपके लिए हैं, आपकी मसरत के लिए, आपकी खुशियों के लिए आपके बीच में आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये जुमा है, ये कोई ईद, बकरीद या इस तरह का कोई पर्व नहीं है। ये साप्ताहिक रूटीन में है, मुस्लिम समाजों से रूटीन तरीके से साप्ताहिक मनाता है। लेकिन शरारती तत्व तो फिर शरारती तत्व होते हैं, वो दोनों तरफ होते हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाने पाएँ। पुलिस प्रशासन अपने आप में चुस्त दुरुस्त है। महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस, देश भर की पुलिस इस दिन तैयारियों में रहेगी, वो आपकी सुरक्षा के लिए रहेगी। ये दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इस तरह की बातें समझानी पड़ रही हैं। ये तो भीतर से आनी चाहिए, हर किसी के भीतर से आनी चाहिए। और ये हमारे देश के सौभाग्य की बात है कि बहुत बड़ा तबका इस देश का इस बात को समझता है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करता है, एक दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। ये बहुत बड़ी बात है।
और हम ऐसे ही नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि वो शरारती तत्वों को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं लूटने देंगे कि वो किसी तरह का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। ये होली, ये जुमा और शब बारात बहुत ही शांति से और सद्भाव के साथ बीते, एक दूसरे का सम्मान करते हुए बीते, ऐसे शुभकामनाएं देते हैं हम आपको। होली के पहले हम तमाम इस देश के तमाम नागरिकों को, अपने तमाम भाइयों को होली की मुबारकबाद देते हैं। DRV न्यूज़ की टीम पूरे देश को होली की मुबारकबाद देती है। तीनों पर्व बहुत ही शांति से बीत जाएं, हम इसकी प्रार्थना करते हैं। फिलहाल आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात कहना हो, आप हमारी इस पेशकश में शामिल होना चाहें, आप अपने किसी संदेश को अपने दोस्तों से या अपने परिजनों से साझा करना चाहें तो ज़रूर हमें लिखें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।